हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की बेस पे हम लोग जानेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तीन प्रॉपर्टी हैं और तीनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आई हैं। जो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखी है। यह तीनों केस करेंगे डिस्कस कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में कब आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन में कब आएगा और कब लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट वो कब एक्शन में आएगा, मतलब कब कब इनको यूज करेंगे और कब यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉब्लम से। ये देखिए, अब ये प्रॉब्लम बच्चों क्या कह रही है, कह रहे कि ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब कोई बॉक्स है और ये किसी रफ सरफेस पे रख दिया गया है। इसका मास दिया है कितना बेटा, ये मास है इसका 1 kg मास है, 1 kg मास है। और उन्होंने बोल दिया है कि कहां पर है बेटा, ये रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब होता है कि ये अभी रुका हुआ है, यानी ये फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, तो भी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। रेस्ट कहां पर? रफ सरफेस पे। अब रफ सरफेस बोल दिया तो अंडरस्टूड हो गया कि यहां पर क्या होगा कि फ्रिक्शन की कोई वैल्यू होगी यहां पर। ठीक, हाँ। और ये दिया है कि हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू दी है बेटा वो कितनी दी है, वो दी है 0.2 दी है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू दी है बेटा, वो दी है 0.15। ये वैल्यू इसकी है, काइनेटिक की है। अब इसके बेस पे वो कह रहा है कि आप मेरे को फ्रिक्शन फोर्स बताओ कि ब्लॉक और ये जो सरफेस है रफ, इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा अगर पहले केस में एक्सटर्नल फोर्स हम 1 न्यूटन लगाएं। दूसरा केस, अगर एक्सटर्नल फोर्स हम 1.96 से खींचे ब्लॉक को। तीसरा केस है कि अगर ब्लॉक को हम 2.5 न्यूटन लगा के खींचेंगे तब इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन केस मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं और चौथा केस बनता नहीं है, वरना मैं उसको भी यहां पर लिखता हूं। क्लियर? तो देखिएगा, तो पहली केस क्या प्रॉब्लम है कि जब हम कितना लेंगे 1 न्यूटन लगाकर इसको हम खींचने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहां पर। अब देखते हैं कि 1 न्यूटन हमारा ज्यादा है या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ रोकने वाला, तब तो ब्लॉक आगे नहीं जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है और खींचने वाला ज्यादा है, तब तो ब्लॉक हम खींच के ले जाएंगे। सर ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जो रिलेटिव मोशन होता है, जैसे कि अगर कोई बॉडी इधर से हम खींच रहे हैं उसको, तो उसके मोशन के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे कि हम लोग चलते हैं, नहीं मैं चल रहा हूं बेटा ऐसे, तो आप कहोगे कि सर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा आगे की तरफ लगता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं वो पीछे की तरफ हम लोग स्लाइड करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। क्लियर? हाँ। तो वो तो अपना अलग कॉन्सेप्ट है। पहले यहां देखते हैं क्वेश्चन को क्या। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं कि इस वाले कि 1 न्यूटन लगा के इस ब्लॉक को खींचेंगे तब फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा। तो देखिएगा यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये नहीं कि कहीं से इसको सॉल्व कर दोगे, पहले कॉन्सेप्ट है यानी स्टेप बाय सॉल्व करने के तरीका है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इस केस में, मैं आपको एक लिस्ट बोल दे रहा हूं। सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे यहां पर, वो निकालेंगे यानी कि नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है या रिएक्शन फोर्स क्या है। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे यहां पर जिसको बोलते हैं यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स दूसरे नंबर, जिसको मैं एफ आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे यहां पर, फिर देखेंगे कि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जैसे ये अप्लाइड है यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा है। फिर चेक करेंगे कि अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तब तो बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है खींचने वाला
और रोकने वाला फोर्स कम है, फ्रिक्शन फोर्स, तब बॉडी हमारी रेस्ट पर रहेगी। अगर पहला केस यहां पर है, इस पे दो केस होते हैं बेटा यहां पर, ये ठीक, ये मैंने ग्रेटर देन भी कर दिया है और जीरो लेस देन भी हो सकता है, मैंने केस मान लिए ऐसे। अगर बेटा यहां पर देखना कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टेटिक वो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है और ये कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से बॉडी पे लगा के खींचने का प्रयास करते हैं, चलाने का प्रयास करते हैं। अगर इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कम है पर ये तो कम है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, हमारा जो आंसर होता है, हमारा आंसर, वो आंसर हमारा होगा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरा आंसर होगा इस केस में। फ्रिक्शन फोर्स नेवर आंसर, पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स कभी आंसर नहीं हो सकता। पहला क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स से, तो बॉडी क्या करेगी इस केस में बेटा, इस केस में बॉडी होगी, वो होगी बॉडी कहां पर होगी, यानी कि रेस्ट पर होगी। रेस्ट का मतलब होता है यानी कि रुकी हुई होगी, मूव नहीं करेगी। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कम है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो बॉडी कैसे रहेगी हमारी, रेस्ट पे। तो जो आंसर होगा वो आंसर की वैल्यू हम लेंगे कि कितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। दूसरा केस देखना, अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ये बराबर है, ये बराबर है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और जो वहां से खींचने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर है, तो इस केस में हमारा जो आंसर होता है ना, वो आंसर हमारा क्या होगा, यानी कि आंसर होगा एक्सटर्नल फोर्स। ये क्योंकि चाहे इसको आंसर बोल दो चाहे इसको बोल दो, दोनों वैल्यू बराबर है इस केस में। इस केस में बॉडी क्या होगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी कि जस्ट मूव वाली कंडीशन होगी, मूव नहीं कर रही है यानी कि जस्ट मूव करने वाली ही कंडीशन होगी, जिसको बोलते हैं जस्ट वाली कंडीशन। तो इसको बोलता हूं यानी बॉडी क्या मान सकते हैं, रेस्ट मान सकते हैं। रेस्ट हो सकता है ऑप्शन, या होता है जस्ट स्लाइड। जस्ट स्लाइड क्या है या रेस्ट क्या है, दोनों में कोई एक आंसर होगा, तो जस्ट स्लाइड वाला आंसर जो है पहले हम टिक लगाएंगे, कौन सा, जस्ट स्लाइड वाला, जस्ट स्लाइड वाला है पर ये जस्ट स्लाइड वाला, हाँ जस्ट स्लाइड वाला, तो आंसर कौन सा लगाएंगे, जस्ट स्लाइड वाला। थर्ड केस होता है हमारे, देखना ये थर्ड केस, अगर हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लेस है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम है किससे, एक्सटर्नल फोर्स से, तो इस केस में बेटा जो आंसर होगा मेरा आंसर, फिर निकालेंगे हम, अब निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों निकालेंगे, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है यहाँ पर, मूव कर रही है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये बॉडी क्या करेगी यहाँ पर बेटा, बॉडी करेगी यहाँ पर, ये मूव करेगी यहाँ पर, बॉडी क्या करेगी, यानी कि मूव करेगी, यानी कि मूविंग बॉडी, क्योंकि खींचने वाला ज्यादा फोर्स है और रोकने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कम है, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, तो मूव करेगी, तो इस केस में अब एक्शन में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक का मतलब ही होता है कि जस्ट मूव करने वाली कंडीशन, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे म्यू के और एन, एन और एन मैंने निकालना सिखाया, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में 6 के सतह मैंने क्लियर, फिर यहां से हम निकालेंगे, ठीक। तो इस केस में फिर जो आंसर होगा, अब आंसर क्या रहेगा, वो आंसर मेरा होगा बेटा यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फिर ये वाला मेरा रहेगा आंसर, रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये आंसर रहेगा। इस केस में ये आंसर नहीं होगा, क्लियर। 3 केस यहां पर है, जब बॉडी कैसी होगी, रेस्ट पे, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ज्यादा होगी किससे, यानी कि एक्सटर्नल से, तो इस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स बराबर है, तो आंसर मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या है या फ्रिक्शन बराबर, एक ही आंसर। और इस केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो बॉडी क्या होगी,
मूव होगी, और मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस केस में जो आंसर होगा वो आंसर निकल के ई वाला आंसर आएगा। क्लियर? हाँ, 3 केस है, इसको नोट कीजिएगा यहाँ पर ये, फिर इसको मैं फिनिश करता हूँ। ये स्टेप वाइज है। क्लियर भाई? ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक। हाँ, नोट कीजिए इसको, ये इतना, ठीक। अब इसको जो है हम लोग यहाँ से जो है आने यहाँ से हटाने की तरफ कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से बेटा इसको देखिए यहाँ पर ये यहाँ से जो फालतू का कचरा है बेटा, उस कचरे को डालते हैं हम लोग बॉक्स में डालते हैं, ठीक है ना ये। तो अब देखिए यहाँ पर 1 kg है, तो यहाँ लगेगा mg। मास कितना है 1 और g कितना है, g की वैल्यू, g कितना लेंगे हम, वो लेंगे यहाँ पर 9.8, ठीक। हाँ, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये यानी mg आ गया 9.8 आ गया, न्यूटन आ गया। और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, एनी केस कोई भी सरफेस हो उससे क्या से लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे नॉर्मल फोर्स। जैसे मैं इसको दबा रहा हूं ऐसे करके, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब इधर खींच रहे हैं, सरफेस रफ है, तो अगर फ्यूचर में चलेगी भी तो इधर ही चलेगी ये। क्लियर? तो फिर इधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। चेक कर रहे हैं बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। तो इधर लगा दी बेटे मैंने आने की फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैंने मान लिया, चलो लिमिटिव मान लेते हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, म्यू एस एन। क्लियर? हाँ, तो अब म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस की वैल्यू है 0.2 और एन की वैल्यू अभी निकालिए, क्योंकि एन इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, ठीक। हाँ, तो कितना है 9.8 न्यूटन एन आ गया। यानी ये न्यूटन है और ये नॉर्मल फोर्स है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल क्या है, या क्या है इसको, रिएक्शन फोर्स का, ठीक। हाँ, तो अब वैल्यू कितनी है 9.8। क्लियर है सर? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये 9.8 सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी 2 16 2 9 18 और 1 19, कितना होगा 1 2, इतना आंसर हो गया न्यूटन। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1.96 वैल्यू आ गई इसकी। तो अब देखिए खींचने वाला कितना आ गया यहाँ पर, ये 1 न्यूटन है, और रोकने वाला कितना है, ये यानी रोकने वाला मतलब फ्रिक्शन फोर्स है जो इधर लग रहा है ये। तो अब इस केस में लिखना ये कि हैंड्स जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे, एक्सटर्नल फोर्स का है, अप्लाइड फोर्स का है। तो लिखना हैंड्स बॉडी इज रेस्ट। बॉडी क्या रहेगी बेटा, रेस्ट पे रहेगी, मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा है रोकने वाली, और चलाने वाली कम वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू केवल 1 न्यूटन है यार। इसकी वैल्यू कितनी है 1.96 है, ये वैल्यू है। तो बताओ ये रोकेगा तो कितना लगाकर रोकेगा, ये केवल 1 न्यूटन लगाकर रोक लेगा। इतना फोर्स है, लेकिन रोकने के लिए कितना चाहिए हमें, केवल 1 न्यूटन चाहिए ना, तो केवल ये 1 न्यूटन लगा के फोर्स रोक लेगा बॉडी को। तो इस केस में मेरा जो आंसर रहेगा बेटा, वो आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 1 न्यूटन फोर्स। ये आंसर रहेगा। आंसर ये नहीं है आंसर, और ये भी आंसर है। ये क्यों से आंसर है, क्योंकि इतना फोर्स लगा के इसको रोक लेगा। तो कितना आंसर आएगा, इतना आंसर। क्लियर? हाँ, पहला यहाँ पर सॉल्व हो गया ये। अब दूसरा फोर्स कितना दिया है, ये इतना फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आप डायग्राम बनाते हैं दूसरा केस के लोग। दूसरा केस क्या बेटा यहाँ पर, ये आने की 1 kg कितना है, ये फोर्स लग रहा है 1.96, इतने फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहा है। तो चेक करते हैं ब्लॉक चलेगा आगे, नहीं चलेगा, ठीक। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या लगेगा, एम जी। अभी वैल्यू निकाली थी मैंने इसकी, कितनी आई थी 9.8 आई थी, कोई मास 1 kg है। नॉर्मल तो सेम रहेगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एस एन। तो वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, इसकी वैल्यू कितनी आई थी
कितनी है 0.2 और 9.6। तो ये वैल्यू बेटा सॉल्व करोगे लगभग अभी निकाली थी मैंने 9.6 वैल्यू है। ठीक, अभी सॉल्व किया मैंने। तो आप देखना रोकने वाला भी इतना है और चलाने वाला भी इतना है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन जस्ट वाली कंडीशन होगी जिसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो इस केस में क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो बाहर से लगाने वाला फोर्स है यानी कि 1.96 और जो रोकने वाला वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है 1.6 न्यूटन, दोनों की बराबर वैल्यू है, तो बॉडी कैसे होगी, बॉडी होगी जस्ट मूव वाली कंडीशन, जस्ट मूव कंडीशन वाली होगी। तो आंसर कितना रहेगा मेरा यहाँ पर, तो यहाँ बेटा मेरा आंसर रहेगा फ्रिक्शन फोर्स का 1.96 न्यूटन आंसर रहेगा। ठीक, कितना आंसर रहेगा 1.96, क्योंकि चलाने वाला फोर्स और रोकने वाला दोनों बराबर हैं, जस्ट वाली कंडीशन है। अब कंडीशन है कितना फोर्स रहेगा 1.96। क्लियर। थर्ड केस और देखते हैं कितना दिया है थर्ड केस, थर्ड केस दिया है ये कितना दिया है देखते हैं इसको, ये यानी 2.5 दिया है, थर्ड केस दिया है 2.5। देखिए बेटा यहाँ पर ये थर्ड केस दिया है यहाँ पर, ये थर्ड केस दिया है, थर्ड केस दिया है यहाँ पर, ये थर्ड केस यहाँ दिखना है, हेलो, हाँ जी बेटा कोचिंग में आप कहाँ पर हैं? हाँ पहुंचिए, अभी क्लास में 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये वैल्यू बेटा कितनी है, इसकी वैल्यू है ये 2.5 न्यूटन, यानी 2.5 लगा के इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, इतना क्लियर। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू, ये है कोई रफ सरफेस है, कितना है ये 1 kg है। ठीक, तो अब देखते हैं बेटा नॉर्मल तो अभी निकाला था मैंने, नॉर्मल फोर्स यानी कि mg कितना निकाला था मैंने अभी आपको 9.8 दिया था मैंने, तो g की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, फोर्स कितना है यहाँ पर ये 9.8, दबाने वाला जो इसको दबाने की ऐसे कोशिश करेगा, इतना क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्लियर। अब इनको रोकने की करेगा कोशिश, लेकिन ये करेंगे खींचने की कोशिश, तो देखेंगे ताकत पर ये रहता है कि ताकत पर ये रहता है, तो आप देखते हैं ना ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी है म्यू एस एन, आओ चेक करते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0.2 और 9.8, ये भी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए मैं इसको स्पीड के साथ कर रहा हूँ। ठीक, ये फोर्स वो फोर्स है जो रोकने का प्रयास करेगा 1.96 से, लेकिन खींचने वाला कितना है 2.5, मतलब क्या है ले जाएगा टांच के इसको, क्लियर। अब बेटा देखना यहाँ पर ये जो ये फोर्स कितना है यानी कि लेस देन, और ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स का है, अप्लाइड फोर्स का है, तो बेटा क्या होगा इस केस में बॉडी क्या करेगी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी, तो क्या होगा ये थर्ड वाला केस बताया था मैंने आपको, बॉडी मूव करेगी तो लिखना तो हम अब काइनेटिक फ्रिक्शन से निकालेंगे, ठीक। हाँ, if body moves then we use the kinetic friction to check the value किसके लिमिटिंग वैल्यू की, ठीक नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा, वो वैल्यू है 1.96 न्यूटन, लेकिन खींच कितने से रहा है बेटा ये 2.5 लगा के, ये खींचने वाला है चलाने वाला, ये रोकने वाला है लिमिटिंग वैल्यू। तो बेटा बताइए वैल्यू ज्यादा है नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी मूव करेगी, तो मूव करेगी तो क्या अब स्टैटिक फ्रिक्शन लोगे क्या, नहीं लोगे, तो क्या लोगे काइनेटिक फ्रिक्शन लोगे। अब देखेंगे कि चलाने वाला इतना है रोकने वाला इतना है, तो बॉडी चल रही है, तो अब इसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई होगी, आपने
देखा होगा स्टार्टिंग में कोई लोड वाली गाड़ी चलती है तो फोर्स ज्यादा लेती है इस समय, अब फिर जब चल जाती है उस समय तो फिर उसमें फोर्स कम लगता है, क्यों? वो एक्शन में आ गई, मूविंग में आ गई। क्लियर? तो इसी प्रकार अब वैल्यू चेक करते हैं। अभी आंसर ये नहीं है, ये आंसर नहीं है मेरा, ये चेक करेंगे यहाँ पर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन। सर इसको वैल्यू पहले यूज क्यों नहीं की? पहले बेटा बॉडी मूव नहीं कर रही थी, जब मूव नहीं कर रही थी तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी यूज करेंगे जब बॉडी कोई मूव करने वाली हो। क्लियर? तो इनकी वैल्यू बेटा कितनी दी है, पॉइंट, ये वैल्यू दे रखी प्रॉब्लम में ऊपर, ठीक। और n कितना बेटा निकाला मैंने 9.8। क्लियर? तो इसकी बेटा मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी, यहाँ पर देखना ये 15 कितने आएगा, ये 0 और कितने हो गए, 0 हो गया पर, और 35 हो गया, 135 12 कितना होगा, यानी कि 147 2 और 3 यानी इतने न्यूटन वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 1.47 न्यूटन वैल्यू आ गई। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.47। तो अब आपका जो आंसर है बेटा वो आंसर ये आंसर है। पहले रोक रहा था इतने लगा करके, लेकिन चलाने वाला ज्यादा था, खींचने वाला, बॉडी चल पड़ी तो फिर घट के कितनी वैल्यू लगी, तो फिर इतने से अब रोकेगा बॉडी को, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर? तो ये केस है और एक 4 केस नहीं है, अगर मैं होता एक आध केस तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता। 3 केस है, चौथा केस कोई है नहीं, ये मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर नहीं है? हाँ। इसी के बेस पे मैं एक प्रॉब्लम आपको और देता हूं। क्लियर नहीं है? क्लियर? देखिए यहाँ पर अब वो प्रॉब्लम क्या बेटा, यहां से नोट करना इसको, ये क्लियर? देखिए प्रॉब्लम यहां से, प्रॉब्लम नंबर में आइए, यहां से करवाते हैं आपको क्वेश्चंस लिखना बेटा। ये दे रखा है बेटा यहाँ पर, ये कितना 10 kg का, का बेटा यहाँ पर ये, और इन भाईजान को जो है नीचे लटका दिया ऐसे। बेटा तुम लटको, तुम हमेशा लटके रहोगे बेटा, यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात में है नहीं। और बेटा इनके ऊपर रख दिया एक हमने 5 kg का ब्लॉक ला दिया ऊपर से, कहा बेटा मर जाएंगे, मैंने कहा बेटा मरोगे नहीं, बस 5 kg तो है सर। और यहाँ खींचा जा रहा है 50 न्यूटन फोर्स लगा के इसको बॉडी खींच रही है, ठीक। अब वैल्यू दी है इनकी, जो वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, ये वैल्यू है 0.4, और बेटा यहाँ जो वैल्यू है बेटा इनकी वैल्यू, ये वैल्यू है कितनी है, ये 0.5 वैल्यू है, ठीक। हाँ, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, find the acceleration of, किसकी पूछा, find the acceleration of 5 kg है and 10 kg ब्लॉक, ये उसने पूछा है, ठीक। ये कह रहा है कि ये 10 kg के ब्लॉक है, इसको मैंने B बोल दिया, जो 5 kg के ब्लॉक है इसको मैंने बोल दिया A, ठीक। अब जो 5 kg के ब्लॉक है उसको कोई पकड़ के ऐसे खींच रहा है, कितने से, 50 न्यूटन से खींच रहा है। अब 10 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर आराम से जो है ऐसे बैठा हुआ आराम से एंजॉय कर रहा है, और इनको पकड़ के खींच रहा है। 10 kg वाला कर रहा है जल्दी हटो यहाँ से, हम मर रहे हैं, ठीक। तो पहले देखेंगे यहाँ पर कि इनकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। क्लियर नहीं है? आइए देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी का फ्रिक्शन 0 है, कि ऐसा तो नहीं है किसी की वैल्यू सेम आती है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों का फ्रिक्शन, सॉरी दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर? तो आइए चेक करते हैं। और इस केस में आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आएगा तब सॉल्व कर पाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो फिर आपको हो जाएगी बेटा दिक्कत। क्लियर? तो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक नहीं है? हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखिएगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आएगा तभी आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, ठीक नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले उठाते हैं 5 kg वाले, ये यहाँ ये लगा दिया,
और इसके ऊपर मैंने ए लगा दिया। इनकी वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर, ये म्यू की जो वैल्यू है बेटा वो है 0.5। 0.5 क्या है, ये फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन को मानते हैं, जब कुछ एग्जाम में ना कहा जाए तब मानते हैं हम, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के अज्यूम करते हैं, ठीक है ये। अब इनको भाईजान को खींचना है पीछे से, इनकी वैल्यू कितनी बेटा, वो वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन है। क्लियर क्लियर। तो अब देखेंगे कि जो 5 kg वाला है, इस 5 kg वाले को पीछे जो रोकने वाला फोर्स है वो भी होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि बी और ए क्या है, ये स्मूथ सरफेस है ना ये, ठीक। अभी कितना है, दोनों स्मूथ सरफेस, यहां से ये स्मूथ सरफेस है, तो अब देखना यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे पीछे की तरफ। तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, यानी कि कितनी आएगी यहाँ पर, ये लिमिटिंग म्यू और एन। सर एन कितना रहेगा, एन रहेगा 5g, तो ऊपर लगेगा एन लगेगा, क्योंकि जब किसी को दबाओगे तो ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्लियर। तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि इस केस में जो एन बराबर कितना रह गया, वो हो गया 50 न्यूटन, क्योंकि tan वैल्यू 10 लोगे तो 50 ही हो जाएगा, तो n किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा, 50 न्यूटन बराबर। तो अब देखिएगा ये कितने से रोक रहा है, ये फ्रिक्शन कितना है, ये 0.5 वैल्यू दिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की, तो n कितना है बेटा, ये 50 है, ठीक। तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी कि 25 न्यूटन फोर्स आएगी। कितनी आएगी, 25 न्यूटन वैल्यू आएगी। कि अब ये बोलेगा कि भाई हम जो है 25 न्यूटन से हम इस ब्लॉक को पीछे से रोकेंगे, ये वैल्यू आ गई। तो आप देखना इसका कितना है बेटा, ये 5 kg ये है, खींचने के लिए जिम्मेदार कितना है बेटा, ये 50 न्यूटन है, रोकने के लिए कितना जिम्मेदार है बेटा, ये अभी निकाला मैंने 25 न्यूटन है। तो अब बताओ, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, रोकने वाला कम है, मतलब बॉडी मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालते हैं अप्लाइड फोर्स का या एक्सटर्नल फोर्स माइनस कौन सा, फ्रिक्शन जो रोकने का प्रयास कर रहा है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक इधर लग रहा है एक इधर, दोनों 180 डिग्री पर है, उल्टे हैं डायरेक्शन, तो इसलिए मैंने लिख दिया माइनस। नीचे लेते हैं मास, इतना क्लियर। तो देखिए यहाँ पर खींच कितने से रहा है, 50 से, रोक कितने से रहा है, 25 से। अब मास कितना है बेटा, इसका मास है 5 kg। तो यहां से बेटा सॉल्व करोगे वैल्यू, तो आप देखना वहां से 50 में से 25 जाएगा तो बचेगा 25, नीचे 5 kg मास है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई बेटा, ये आया है 5 kg मास का एक्सेलरेशन आया है। ये कितना आया है, 5 kg मास का आया है, एक्सेलरेशन आया है, ये वैल्यू। क्लियर। हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ए वाला है, अब इस बी वाले का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ देखना बेटा, इसका ये मैंने बना दिया 10 kg का, मैंने ये बना दिया, इसके ऊपर एक और बैठा दिया मैंने, कौन है ये, 5 kg का है। तो बेटा ये नीचे से कितने दबाएगा, ये देखिएगा 10 तो यहाँ लगेगा mg, 5 mg और लगेगा, 10g प्लस 5g, तो ये कितना हो गया, 15g, मतलब 150 न्यूटन हो गया। तो g की वैल्यू हमने रख ली 10। तो अब बताओ बेटा जो n लगेगा, तो इसको बेटा ऐसे बना सकते हैं हम, क्या आने की 15 kg और इसको ऊपर n मान लिया मैंने और नीचे मान लिया मैंने 15g, ऐसे मान सकते हैं ना। ये जब ऐसे मानोगे बेटा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, नॉर्मल फोर्स वो आएगी 15g, मतलब कितना आ गया, 150 न्यूटन आ गया। क्लियर, यानी 150 न्यूटन से रोकेगा इसको। अब इसके सरफेस से बेटा कितना है फ्रिक्शन, वैल्यू है बेटा इसकी, वो वैल्यू है 0.4 है, 0.4 है ना, ये 0.4 है। तो अब देखेंगे बेटा यहाँ पर ये 0.4 से वैल्यू म्यू एन,
म्यू कितना है ये 0.4, नॉर्मल कितना है 150। तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी इस जीरो से पॉइंट कैंसिल, तो कितने हो गए यानी कि 60 न्यूटन। 60 न्यूटन जो है इसको रोकने के लिए क्या है जिम्मेदार है 60 न्यूटन फोर्स है। कितना फ्रिक्शन फोर्स है बेटा ये आ गया 60 न्यूटन, जो इसको रोकने के लिए क्या है ये जिम्मेदार है 60 न्यूटन फोर्स है। तो अब देखिए यहां पर ये 60 न्यूटन ये जिम्मेदार है इसको, यहां पर देखना ये। अब जो चलाने के लिए देखना इसके लिए मैं यहां बता रहा हूं कोई, जैसे यहां देखना ये, यहां देखना, यहां मैंने बताया था इस वाले केस पे जो पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना था 25 न्यूटन था। जो 5 वाला है 5 देखो, एक 5 वाला है 10 वाला है ये, तो 5 वाले की जो सरफेस पे इधर लगेगा 25 न्यूटन लगेगा। अब जो 10 वाला है इस 10 वाले की सरफेस पे ऊपर लगेगा कितना 25 इधर लगेगा। देखना दो सरफेस है 5 केजी वाला 10 केजी वाला, तो 5 केजी वाले को 50 लगा खींच रहा है इधर से कोई 50 लगा के ये खींच रहा है। अब इसके नीचे वाले सरफेस पे लगेगा कितना 25 न्यूटन फोर्स, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा कि इधर मत जाओ आप, लेकिन जाएगा क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है। तो अब इसकी सरफेस पे ये फोर्स लगेगा 25 न्यूटन इधर लगेगा। अब ये 25 न्यूटन इधर लगेगा तो आंसर पूछेंगे तो इसकी वाली सरफेस पे लगेगा 10 केजी वाले की पे वो 25 इधर लगेगा। कितना लगेगा 25 इधर लगेगा। अब जो 10 केजी वाले जो नीचे सरफेस पे ये 60 केजी सॉरी 60 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो रोकने वाला 60 ज्यादा है और जो चलाने वाला इसको 25 जो है वो कम है, मतलब 10 केजी वाला रेस्ट पे रहेगा और 5 केजी वाला जो है मूव कर जाएगा। पता ही चलेगा कि 10 केजी यही रहेगा और 5 केजी वाला यहां से हट के आगे आ जाएगा यानी स्लाइड कर जाएगा। क्लियर? तो इसलिए बेटा देखना यहां देखिए बना रहा हूं मैं ये वैल्यू ज्यादा है, लिखना लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा है किससे एज कंपेयर टू यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, हाँ जैसे मैं 10 केजी वाला बनाऊं यहां पर देखना बेटा ये नीचे वाली सरफेस पे देखना यानी 10 केजी वाला सरफेस बी वाला है, इसकी वाली सरफेस पे देखिएगा यहां पर देखना इसके इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है लिमिटिंग वो लग रहा है 60 न्यूटन लग रहा है, ये निकाला मैंने इधर। इसके इस ऊपर वाली सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है कितना यानी 25 न्यूटन, यहां इसको काटते हैं 25 न्यूटन लग रहा है। ये भी क्या है लिमिटिंग। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो बी वाला सॉरी ए वाला 5 केजी वाले के लिए ये काम करेगा। जैसे मैं 5 केजी यहां दिखाता हूं आपको, ये 5 केजी ये है, तो 5 केजी वाले की सरफेस पे ये वाला काम करेगा, ये रोकने के लिए तरह काम करेगा। ये कितना है ये 50 न्यूटन है। ये 5 केजी वाले की सरफेस पे चलाने के लिए जिम्मेदार ये है, इसके नीचे वाली सरफेस पे ये काम कर रहा है रोकने के लिए, लेकिन 10 केजी वाले की सरफेस पे अब ये काम करेगा इसको खींचने के लिए काम करेगा इधर, लेकिन इसके नीचे वाली सरफेस रफ है तो इसके नीचे वाली सरफेस पे ये रोकने के लिए काम करेगा कैसे लिमिटिंग तरह। तो अब 10 से पूछेंगे तो 10 कहेगा ये 25 न्यूटन जो है जो बी के लिए काम कर रहा है रोकने के लिए, लेकिन मेरे लिए काम कर रहा है चलाने के लिए काम कर रहा है। समझ गया ना ये? तो इसलिए ये वैल्यू कम है ये ज्यादा है, मतलब जो ब्लॉक रहा है यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू है ये है 60 न्यूटन है, ये वैल्यू कितनी है ये वैल्यू है 25 है। ये एक्सटर्नल नहीं है, ये एक्सटर्नल हम जो 10 वाला है इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है 25 न्यूटन, लेकिन यही फोर्स इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे लिमिटिंग बोलेंगे क्योंकि ये इसके लिए काम कर रहा है रोकने के लिए, लेकिन इसके लिए काम करेगा कि इसके रगड़ के साथ इसमें साथ जाए इसके। ठीक, तो इसलिए देखना जो ब्लॉक 10 केजी वाला रहेगा 10 केजी ब्लॉक क्या रहेगा ये 10 केजी ब्लॉक इज रेस्ट पर रहेगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा 10 केजी वाला वो कितना रहेगा वो रहेगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? हाँ,
और जो 5 kg वाला निकाला था मैंने एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू आई थी, आने की कितनी आई थी वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी जो शायद मैंने भी निकाली थी। मैंने कहाँ निकाली थी, मैंने कहीं ऊपर निकाली होगी मैंने, शायद कहाँ निकाला मैंने, हाँ ये 5 है, कितना है ये 5 आया है, कितना 6 नहीं बेटा, कितना है ये 5 आया है, ठीक आनी 5 आया। तो ये है इनको सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट है ये, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा तो फिर आपको दिक्कत रहेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिएगा चीजों को। क्लियर, किसके लिए काम कर रहा है, रोकने के लिए, अब वही काम कर रहा है उनके लिए, चलाने के लिए काम कर रहा है। ठीक, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी जो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, मिलते हैं नए मूड में नए लेक्चर साथ। और स्टूडेंट इस ईद के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट, बहुत बहुत बधाई आपको मेरी ओर से, हैप्पी ईद, थैंक यू।